चीन की नई चाल। चीन क्यों करवा रहा है तिब्बतियों का डीएनए टेस्ट? क्या पहले भी हो चुकी है डीएनए टेस्ट की कोशिश? नमस्कार, स्वागत है आप सबका जी न्यूज़ डिजिटल पर। मैं हूं गौरिका शर्मा। चलिए जानते हैं चीन के नए गेम प्लान के बारे में। चीन के तिब्बत पर अत्याचार न किसी से छिपे हैं और ना ही कभी छिप पाएंगे। लगातार अलग अलग तरीकों से चीन कोशिश करता रहता है कि कैसे वे तिब्बत के लोगों को अपने काबू में रख सके, उन पर अपना कंट्रोल जमा सके। इसी से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। चीन अब तिब्बत के लोगों का बड़ा पैमाने पर डीएनए टेस्ट कर रहा है। रक्त और फिंगरप्रिंट के सैंपल्स ले रहा है ताकि जनरेशंस तक उन पर नजर रख सके। इसी के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब चीनी अधिकारी तिब्बतियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र कर रहे हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक संस्थान ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया था कि चीन 2013 से रक्त जुटाने के लिए मुफ्त शारीरिक परीक्षा की पेशकश कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत के कई गांवों में लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। बता दें, दुनिया भर में बायोलॉजिकल डेटाबेस और बायोसिक्योरिटी काफी चर्चा का विषय है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन अब तिब्बत के लोगों के खिलाफ साजिश रच रहा है और उनके डीएनए सैंपल लेकर डेटाबेस तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ऐसा ही कुछ पूर्वी तुर्किस्तान और दक्षिण मंगोलिया में भी करने की कोशिश की है। इससे पहले चीन ने हजारों उइगर मुसलमानों की नस्लबंदी करने के लिए जैविक साधनों का इस्तेमाल किया था, जिसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तिब्बत के 14 अलग अलग इलाकों में इस तरह के सैंपल लिए जाने के मामलों की पुष्टि हुई है। इसी से यह पता चलता है कि चीन कितने बड़े लेवल पर इस तरह के काम कर रहा है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों का ब्लड सैंपल भी इकट्ठा किया जा रहा है। यह यूएन के सीरियस राइट्स वायलेशन में आता है। चीन ने क्राइम के मामलों की जांच पड़ताल के लिए इसी तरह की डेटा सैंपलिंग अपने देश में भी की है, जहां 10% पुरुषों के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। चीन पहले भी दावा कर चुका है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया जो ये बता सकता है कि आप किसके प्रति कितने वफादार यानी कि लॉयल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिमाग की ईईजी रीडिंग, चेहरे के हाव भाव और त्वचा में होने वाले बदलावों के आधार पर किसी को भी टेस्ट कर सकता है। चीन के हेफेई नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंस सेंटर में इस तकनीक को विकसित करने का दावा किया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि चीन इस माइंड रीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की वफादारी को टेस्ट करने के लिए करेगा। तिब्बती मीडिया के अनुसार चीन लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि तिब्बत के लोगों के जीवन पर वह असर डाले और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए। तिब्बत के इन इलाकों में चीन के अत्याचार की खूब खबरें आई हैं, जो पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। चीन की इस डीएनए सैंपलिंग ने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। चीन की इन तरह के एक्सपेरिमेंट्स का क्या परिणाम निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं हूं गौरिका शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़।